गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण के पाठ 3 शब्द विचार के प्रश्न उत्तर आपके सामने वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। आप इसे लिखिए। पहला प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखा गया है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है तालाब, कमल, पेड़, घास इत्यादि। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है शब्दकोश से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखा गया है कि जिन शब्दों को लिखित रूप में रखने की क्रमबद्ध व्यवस्था को हम उस भाषा का शब्दकोश कहते हैं। वर्णों को सुसंगठित एक लाइन से जो वाक्य बनाए जाते हैं, जो शुद्ध वाक्य होता है, उन्हें हम कहते हैं शब्दकोश। तीसरा प्रश्न है कि शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हमें उत्पत्ति के आधार पर दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। और एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। लेकिन यहाँ आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है, इसलिए उत्पत्ति के आधार पर ये 4 भागों में बांटा जाता है। ये 4 भाग आपको लिखे गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। चौथा प्रश्न कह रहा है कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। उसका उत्तर लिखा गया है। अंतर लिख करके आप 2 भाग में पेज को 2-3 लाइन कर लीजिएगा और लिखिएगा कि हिंदी भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव से कहते हैं हिंदी भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं और जिनका स्वरूप कुछ बदल जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। 5वां प्रश्न है रूढ़ तथा यौगिक शब्दों में अंतर बताइए। अंतर लिख करके लिखेंगे। एक तरफ रूढ़, जिन सार्थक शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसे अपने कॉपी पर लिखिए, नोटबुक पर लिखिए, याद कीजिए और विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। अगले प्रश्न के उत्तर अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पहुंचा दिया जाएगा। सर धन्यवाद।